अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ शॉर्टकट की ऑफ एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में जो शॉर्टकट कीज यूज़ होती हैं वो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कौन कौन सी और किस तरह यूज़ की जाती हैं। तो उससे पहले आप हमारे चैनल पर अगर न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में शो हो जाए। तो आइए हम टाइम वेस्ट किए बगैर अपने चैनल काम की तरफ चलते हैं, जो हम सीखना है शॉर्टकट की ऑफ एमएस वर्ड। तो चलते हैं। ये सबसे पहले हमने कुछ पैराग्राफ ऐड किए हैं, 1 2 3 4 5 6 6 पैराग्राफ हमने इसमें ऐड किए ताकि हम आपको आसानी से प्रैक्टिस करवा सकें और समझा सकें कि कौन सी शॉर्टकट की किस इस्तेमाल में आती है। सबसे पहले हम चलते हैं अपने फंक्शन की तरफ। आपने देखा होगा कीबोर्ड के ऊपर फंक्शन की मौजूद होती हैं, F1 से F12 तक होती हैं शॉर्टकट की। F1 की जो यूज़ होती है वो हेल्प के लिए यूज़ होती है। अगर हमने कोई हेल्प चाहिए हो एमएस वर्ड से तो हम F1 की प्रेस कर सकते हैं। देखिए मैं प्रेस करता हूँ, ये देखिए मैंने F1 की प्रेस करी और ये यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया है हेल्प का, वर्ड 2016 हेल्प। ये देखें, तो ये F1 की का काम ये है। F2 की से हम रीनेम कर सकते हैं किसी भी एमएस वर्ड की फाइल को। F2 से हम किसी भी वर्ड की फाइल को रीनेम कर सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये है एक वर्ड की फाइल है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो अब मुझे इसका रीनेम करना है तो मैं यहाँ पे F2 प्रेस करूँगा। देखिए रीनेम आ गया। इसी तरह आप किसी और चीज़ पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इस पर प्रेस कराइए, रीनेम का इसने ऑप्शन ओपन कर दिया। यहाँ पर प्रेस करते हैं, देखें इसने ये रीनेम का ऑप्शन ओपन कर दिया। तो ये F2 की का काम तो ये F2 की का काम ये है कि ये रीनेम का ऑप्शन आपको देती है कि आप रीनेम कर लें अपने किसी भी डॉक्यूमेंट्स को। F3 हम यूज़ करते हैं, लेकिन F3 हम यूज़ करते हैं शिफ्ट के साथ। शिफ्ट F3 से हम वर्ड चेंज कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पर हम आ जाते हैं, तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया, मैंने शिफ्ट F3 प्रेस करा तो ये देखें सब कैपिटल हो गया। मैं एक और दफ़ा प्रेस करता हूँ तो ये देखें सब स्मॉल हो गए। जितने भी वर्ड थे सारे के सारे वर्ड स्मॉल हो गए। मैं एक दफ़ा और क्लिक करता हूँ, प्रेस करता हूँ शिफ्ट F3 तो ये देखें इसने पहला वर्ड इसका कैपिटल कर दिया, बाकी सब स्मॉल है। अब मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, फुल स्टॉप को छोड़ के मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं शिफ्ट F3 दोबारा प्रेस करता हूँ तो ये देखें सारे वर्ड कैपिटल हो गए। वन टाइम और प्रेस करता हूँ तो ये देखें सब स्मॉल हो गए, और वन टाइम और प्रेस करता हूँ तो ये देखें हर अल्फ़ाबेट का पहला वर्ड इस कैपिटल हो गया, बाकी सब स्मॉल है। तो ये देखें शिफ्ट F3 का काम ये है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। F5 F4 का कोई काम नहीं है। F5 हम प्रेस करते हैं तो ये हमें पेज चेंज का ऑप्शन देगा कि आप कौन से पेज पे जाना चाहते हैं। ये देखें हमारे पास यहाँ पर 8 पेज हैं, 8 में से दूसरा सिलेक्ट है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3 और मैं करता हूँ गो टू पे क्लिक। तो ये देखिए ये मेरे को ले आया 3 पेज पे। यहाँ से आप देख सकते हैं पेज 3 हो गया। तो इसको हम क्लोज करते हैं और हम चलते हैं वापस अपने F6 की तरफ। F6 अगर हम 2 दफ़ा प्रेस करेंगे तो वो हमारे पास यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स ऐड कर देगा। क्या हम इसको अपने शॉर्टकट की ऐड कर देगा अल्फ़ाबेट के ज़रिए। उसको हम प्रेस करेंगे तो हम अपने किसी भी रिबन पे जा सकते हैं, होम पे, इंसर्ट पे। मैं प्रेस करके दिखाता हूँ। लेकिन 2 टाइम मैंने प्रेस करा तो उसने यहाँ पे मेरे को बता दिया कि ये F दबाएंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे, हम H दबाएंगे तो यहाँ पर, N दबाएंगे यहाँ पर, G दबाएंगे डिज़ाइन पे,
लेआउट पे जाना हो, पी रेफरेंस पे जाना हो, या स्मेलिंग पे जाना हो, एंड रिव्यू पे जाना हो, व्यू पे जाना हो, तो डब्ल्यू और इस पे टेक्स्ट सेटिंग पे जाना हो तो क्यू दबाएंगे, और यहाँ से शेयर करना हो तो वाई दबाएंगे। लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं, हमने सिर्फ चेक करना था। यहाँ हम करके दिखा रहे थे, लेकिन 2 दफ़ा प्रेस करा और मैंने डब्ल्यू दबाता हूँ तो ये देखें व्यू पर आ गए। यहाँ पे इसमें और ऑप्शन दे दिए कि आप कौन सा सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। जैसे जूम होगा, जैसे जूम होगा, जैसे हाईलाइट होगा, इसी तरह इसमें हमें रीडिंग मोड, स्विच विंडो, देखेंगे इसमें हमें स्पेशल ऑप्शन दे दिया। अब हम यहाँ से कोई भी प्रेस करेंगे तो वो हमें ये वाला ऑप्शन दे देगा, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि हम ये पिछली क्लास में डिफाइन कर चुके हैं कि हमें क्या किस चीज़ के लिए यूज़ करना है। तो हम चलते हैं ग्रामर चेक। अगर हमारे पास कोई गलती है तो वो हम प्रेस करेंगे, तो ये F7 प्रेस करेंगे तो ये हमारे को ग्रामर चेक का ऑप्शन देगा। हम F7 प्रेस करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर इसने ऑप्शन दे दिया और उसको हाईलाइट कर दिया कि आपका ये वर्ड गलत है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। उसमें हमें ऑप्शन भी बता दिए कि क्या क्या वर्ड है जिससे हम इसको चेंज कर सकते हैं। हमने इस पर डबल क्लिक किया तो इसने हमें ऑप्शन दे दिया। बाकी ये बताया ये भी गलत है, लेकिन ये हमारे में सही है, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो कभी कभी ये अपने पास से भी बताता है, जैसे ये शॉर्टकट की है तो ये इसको गलत बताया है, लेकिन ये हमें हमारे लिए सही है। तो F8 से सिलेक्शन होती है ऊपर, जहाँ पर आपका ये सिलेक्शन होगी वहाँ से आप F8 प्रेस करेंगे तो वो ऊपर का जितना भी एरिया सिलेक्ट है वो वहाँ से ऊपर तक सिलेक्ट कर लेगा। मैं प्रेस करता हूँ F8, देखिए 4 टाइम प्रेस करा मैंने तो ये इसमें हमारे को सारा सिलेक्ट कर दिया। अब हम एरो से सिलेक्ट करेंगे तो वो ऊपर तक सिलेक्ट करते जाएगा, ऊपर तक ही सिलेक्ट करेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। जैसे कि यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए नीचे का उसने सब खत्म कर दिया हो। 2 पैराग्राफ सिलेक्ट कर लिया, अब मैं यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखो उसने सिर्फ इतना सा रहने दिया, और मैं यहाँ पे क्लिक करते हैं तो उसने सारा खत्म कर दिया। लेकिन दोबारा यहाँ क्लिक करते हैं तो उसने ये सब सिलेक्ट कर लिया। ये था F8 का काम, लेकिन अब आपने इसको ही ज़रूरत नहीं है आपको। आप ESC प्रेस करेंगे। ESC सबसे ऊपर होता है, लेफ्ट कॉर्नर पे बटन होता है ESC के नाम से, इसको एस्केप भी बोलते हैं। तो ये F8 का काम था। अब हम इसको अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव करना चाहते हैं। हमने अपना वर्क कर लिया, अब हम चाहते हैं कि इसको एक मखसूस जगह पे जहाँ पर हम चाहें वहाँ सेव करें, हमारे को स्पेशल ऑप्शन ऑन हो जाए, तो हम F12 प्रेस करेंगे। F12 हमने 1 टाइम प्रेस करा है, लेकिन इसमें हमें दे दिया इसका रीनेम का ऑप्शन दे दिया, इसका फाइल फॉर्मेट दे दिया, और उसमें यहाँ से हमें सारे ऑप्शन दे दिए कि हम कहाँ इसको सेव करना चाहते हैं। तो हम यहीं पे इसको सेव करते हैं, प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट्स के नाम से इंटर प्रेस करा, और ये देखेंगे यहाँ पे नाम चेंज हो गया, वो सेव भी हो गया। अब हम इसको दोबारा सेव एज करना चाहें तो हम दोबारा प्रेस करेंगे, ये देखिए ये इसमें दे दिया। हम इसका नाम कुछ और देते हैं, इंटर प्रेस करा तो ये देखें इसमें ये वही सेव कर दिया, और वहीं पे दूसरा इसने नाम हमारे को दे दिया। अब हम देखते हैं एक दफ़ा और, तो ये देखिए हमारे दोनों डॉक्यूमेंट सेव हुए हैं, और ये तीसरा डॉक्यूमेंट भी सेव करने का ऑप्शन हमें दे रहा है कि किसी और नाम के लिए इसको सेव करना चाहें और तीसरी फाइल बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हमने 2 बना ली, यही काफ़ी है सिखाने के लिए, वरना तो एक ही काफ़ी होती है। अब हम आ जाते हैं कंट्रोल की पर। कंट्रोल की दिखने में इस तरह होती है कीबोर्ड पे, तो इसके जो है कंट्रोल A सबसे पहले होता है। कंट्रोल के साथ A प्रेस करेंगे तो ये जितना भी सिलेक्ट है वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन F8 की तरह काम नहीं करता। हम यहाँ पे प्रेस करेंगे तो ये सारा सिलेक्शन ख़त्म करके यहाँ पर ले आएगा इसको सिलेक्शन को। तो इसकी जो है कंट्रोल A का काम ये है कि हम सब सिलेक्ट कर सकते हैं इससे, और कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। कंट्रोल B का काम ये है कि हम इसको बोल्ड कर सकते हैं, किसी पॉइंट को हमें हाईलाइट करना हो तो हम कंट्रोल B प्रेस करेंगे और वो पॉइंट हाईलाइट हो जाएगा। जब नज़र जाएगी पढ़ने में तो इसको
हाईलाइट रखेंगे तो ये पढ़ने में ईजी होगा। अब हम कंट्रोल सी पर जाते हैं। कंट्रोल सी से हम कॉपी कर सकते हैं अपने किसी भी सिलेक्शन को। यहाँ पे हमने कंट्रोल सी पे प्रेस करा तो हम यहाँ पे किसी भी सिलेक्शन की इसको हमने कॉपी कर लिया। अब हम यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं तो ये देखिए इसने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ प्रैक्टिस करने का है। यहाँ पे हम करते हैं तो ये देखिए इसने यहाँ पे कंट्रोल सी को पेस्ट कर दिया 2 दफ़ा। मतलब जितनी भी दफ़ा हम कहीं पे भी पेस्ट करना चाहें तो ये वहाँ पे पेस्ट करते जाएगा। तो अब चलते हैं कंट्रोल डी की तरफ। कंट्रोल डी से हमारे पास स्पेशल ऑप्शन ऑन होते हैं फॉन्ट सेटिंग के, कि हम पहली क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। कंट्रोल डी हमने प्रेस किया तो ये देखिए हमारे पास फॉन्ट का साइज आ गया, क्या फॉन्ट का डिज़ाइन आ गया, कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हैं। और यहाँ आ गया कि रेगुलर चाहिए, इटैलिक चाहिए, बोल्ड चाहिए, देखिए साइज आ गया उसका। तो ये इस तरह से हमारे को इसमें सारे ऑप्शन दिए गए कि आप फॉन्ट की सेटिंग चेंज कर सकते हैं इससे कंट्रोल डी से। कंट्रोल ई से हम सेंटर में अलाइन कर सकते हैं। कंट्रोल ई हम प्रेस करेंगे तो ये देखिए सेंटर आ गया। दोबारा हम प्रेस करेंगे तो वापसी अपनी पहली पोजीशन पर आ गया। दोबारा प्रेस करेंगे फिर सेंटर, फिर प्रेस करेंगे अपनी असल पोजीशन। तो ये कंट्रोल ई का काम ये है, जब हम कुछ हेडिंग वगैरह देना चाहते हो तो फिर हम उसको सेंटर में देते हैं और कंट्रोल ई करते हैं तो वो पूरे पेज का सेंटर ले आता है। अब हम यहाँ पे कुछ भी ऐड करते हैं तो देखें उसने अपना सेंटर नहीं छोड़ा, दोनों तरफ से उसको बढ़ा दिया और अपनी जगह उसने बरकरार रखी, सेंटर को उसने बरकरार रखा। तो ये कंट्रोल ई का काम होता है। कंट्रोल एफ से हम फाइंड कर सकते हैं, कुछ भी हम फाइंड करने का है। मैंने देखे फॉन्ट फाइंड करता हूँ, मैंने फॉन्ट फाइंड करा तो इसमें हमारे को दे दिया कि फॉन्ट एक ही दफ़ा यूज़ हुआ है और यहाँ पे यूज़ हुआ है। हमारे पास पैराग्राफ में जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है वीडियो कवर्ड, तो वीडियो तो देखें इसमें यहाँ पे वीडियो जितनी भी दफ़ा यूज़ हुआ है तो उसने सबको हाईलाइट कर दिया जितना भी वीडियो यूज़ हुआ है। और यहाँ से उसने पैराग्राफ भी दे दिया हमारे को कि ये सबसे पहले यहाँ यूज़ हुआ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है। इस तरह से हम 1 बाय 1 सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये था फाइंड का ऑप्शन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, कंट्रोल जी। कंट्रोल जी भी हमारा F5 वाला काम करता है। ये देखेंगे हम सब वही बोल रहे हैं कि पेज पे आप कौन से पेज पे जाना चाहते हैं, 4 पे या 5 पे जाना चाहते हैं, प्रेस करते हैं तो ये पेज 5 पर ले आया। तो ये था कंट्रोल जी का काम। कंट्रोल एच से हम रिप्लेस कर सकते हैं अपने किसी भी वर्ड को, जैसे हम वीडियो पे लिखना चाहें वीडियोस लिखना चाहें और हम रिप्लेस 12 दफ़ा वीडियो का वर्ड यूज़ हुआ था और सबको इसने चेंज कर दिया। अब हम फाइंड में जाके चेक करते हैं। लेकिन जितना भी वीडियो का वर्ड था वो सब वीडियोस हो गया, एस लग गया सबके साथ। ये देखिए ये सबके साथ एस लगा हुआ है। तो ये था कंट्रोल एच का काम। अब हम देखते हैं कंट्रोल आई से हम क्या कर सकते हैं। कंट्रोल आई से हम अपना लिखा हुआ जितना भी है उसको हम इटैलिक स्टाइल कर सकते हैं, मतलब क्रॉस स्टाइल कर सकते हैं। कंट्रोल आई हम प्रेस करेंगे, देखिए चेंज हो गया, एक क्रॉस में आ गया। तो ये है कंट्रोल आई का ऑप्शन। इस तरह हम कंट्रोल आई को यूज़ कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं जो है कंट्रोल जे। कंट्रोल जे का जो ऑप्शन है देखिए यहाँ पे सेम नहीं है, सेट नहीं, ये पहले ख़त्म हो रही है, सेकंड में थोड़ा सा आगे ख़त्म हो रही है, थोड़ा सा पहले फिर ये आ गया, फिर यहाँ पे ख़त्म हो गया। इसी तरह ये देखिए हमारा जो है ये सबसे आगे ख़त्म हुआ है, फिर ये पीछे, फिर ये थोड़ा सा आगे, फिर ये और आगे। तो कंट्रोल जे जो है हमारा वो इसको सबको एक ही लाइन में मिला देता है। जब यहाँ पे हम रख के कंट्रोल जे प्रेस करते हैं देखेंगे इसमें यहाँ से भी सेम लाइन कर दी, यहाँ से भी सेम कर, यहाँ पे तो सेम होती है
लेकिन इसने यहाँ से भी सेंड कर दिया। अब हम इसी तरह यहाँ पे प्रेस करते हैं कंट्रोल जे, तो ये देखेंगे इसने सारे वर्ड को एक ही लाइन में एक ही तरह से अलाइन कर दिया। ये था कंट्रोल जे का काम। अब हम चलते हैं कंट्रोल के की तरफ। कंट्रोल के से हम हाइपरलिंक बनाते हैं। हाइपरलिंक मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में बनाना सिखाया था, जो हमारी MS वर्ड की कंप्लीट क्लास है। तो इसको हम करते हैं हाइपरलिंक पे। कंट्रोल के पे क्लिक, तो देखिए हमारे पास ये फाइल ओपन है, तो हम इसको नहीं बना सकते, लेकिन अब प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट्स को अपना हाइपरलिंक बना लेते हैं। देखिए हमने बनाया तो इसने अंडरलाइन ब्लू कर दिया। अब हम यहाँ से राइट क्लिक करके ओपन करेंगे, तो ये देखिए इसने हमारा डॉक्यूमेंट ओपन कर दिया। तो ये काम था कंट्रोल के का। कंट्रोल के से हमने हाइपरलिंक बनाया। कंट्रोल जे से हम दोबारा वही जस्टिफाई वाला काम कंट्रोल एल से कंट्रोल एल से हम वही जस्टिफाई वाला काम कर सकते हैं जो हमने कंट्रोल जे से करा। ये देखें, ये भी कंट्रोल एल भी कंट्रोल जे वाला ही काम करता है। तो यहाँ पे कंट्रोल एम आ गया। कंट्रोल एम जो है हमारा वो टैब कीप वाला पे काम करता है। टैब की हमारे पास ये इस तरह की होती है। तो हम कंट्रोल एम जब प्रेस करेंगे तो ये हमारे को टैब की वाला काम करेगा, और इसी तरह हम टैब की प्रेस करेंगे तो वो भी यही काम करेगा। तो टैब और कंट्रोल के हमारा, कंट्रोल एम हमारा एक ही काम करते हैं। कंट्रोल एन जब हम प्रेस करते हैं तो ये हमारे को न्यू फाइल ओपन कर देगा। यहाँ पे फाइल आके यहाँ पर न्यू, तो ये हम न्यू फाइल यहाँ से ओपन करते हैं। लेकिन इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल एन है। कंट्रोल एन हम प्रेस करेंगे तो ये देखिए इसने हमारे पास एक नया डॉक्यूमेंट ओपन कर दिया। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट पीछे चला गया और ये हमारा डॉक्यूमेंट न्यू ओपन हो गया। तो ये कंट्रोल एन का काम है न्यू ओपन करने का। कंट्रोल ओ जब हम प्रेस करेंगे तो वो हमसे बोलेगा कि आपने कौन सा डॉक्यूमेंट्स ओपन करना है, लेकिन वो इसी फाइल पे ओपन करेगा। नई फाइल, नई विंडो नहीं बनाएगा, वो इसी फाइल पे हमारा डॉक्यूमेंट्स ओपन करेगा और इस डॉक्यूमेंट्स को वो क्लोज कर देगा। तो ये कंट्रोल ओ का काम है। कंट्रोल पी से हम पेरेंट सेटिंग पे जाते हैं। पेरेंट सेटिंग की मैंने आपको अलग क्लास दी है, वो आप देख सकते हैं कि पेरेंट सेटिंग हम किस तरह कर सकते हैं। तो ये थी कंट्रोल पी का काम। कंट्रोल क्यू से हम राइट अलाइन कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल ई से हमने सेंटर में करा था, तो अगर हमारा डॉक्यूमेंट ये कंट्रोल ई से सेंटर में है तो हम जब कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो ये हमारा डॉक्यूमेंट्स, कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे तो ये हमारा डॉक्यूमेंट्स लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, और ये लेफ्ट से वापसी नहीं जाएगा सेंटर में, सिर्फ लेफ्ट पे ही रहेगा दोबारा हम प्रेस करेंगे तो। लेकिन फिर हम कंट्रोल ई प्रेस करते हैं और फिर हम कंट्रोल क्यू प्रेस करते हैं तो ये देखें, ये कंट्रोल क्यू से ये लेफ्ट साइड पर ले आता है डॉक्यूमेंट्स को। तो कंट्रोल आर से ये हमारा राइट साइड पे ले आता है। कंट्रोल ई से सेंटर, कंट्रोल क्यू से लेफ्ट और कंट्रोल आर से राइट। अब हम यहाँ पे कंट्रोल आर प्रेस करते हैं तो ये देखें इसमें राइट साइड पर ले आया। अब हम इसमें कुछ भी ऐड करते हैं तो ये राइट साइड से ही काम करना शुरू करेगा। ये देखें इसने राइट साइड पर मिलाकर रखा और यहाँ पर ये लेफ्ट साइड पर लाता गया। ये देखें, तो ये था कंट्रोल आर का काम। कंट्रोल एस से हम सेव कर सकते हैं तो डॉक्यूमेंट्स को। हमने उसमें बहुत सारा काम कर लिया। अब लाइट जा सकती है तो हम कंट्रोल एस प्रेस कर दें तो ये हमारा डॉक्यूमेंट सेव हो गया। अब लाइट जाए कुछ भी, हम यहीं से अपना डॉक्यूमेंट रिकवर कर सकते हैं। कंट्रोल की पे हमारा कोई ऑप्शन नहीं है। कंट्रोल यू पे हमारा अंडरलाइन है, हमने यहाँ सेलेक्ट करा, कंट्रोल यू प्रेस करा तो ये अंडरलाइन आ गया। ये यहाँ से भी हम कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल यू इसकी शॉर्टकट की। तो ये था। कंट्रोल वी से हम पेस्ट कर सकते हैं। हमने कोई भी चीज़ कॉपी की थी, जैसे यहाँ पर हमने कंट्रोल सी से हमने कॉपी करा था, और कंट्रोल सी से हमने कॉपी करा था और कंट्रोल वी से हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन कंट्रोल वी दबाएंगे तो ये पेस्ट होता जाएगा। जितनी दफ़ा दबाएंगे तो ये उतनी ही दफ़ा पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल वी का काम ये है।
कंट्रोल W से वो हमसे पूछता है कि हम एग्जिट करना चाहते हैं या नहीं, तो हम वो पूछ रहा है कि आप सेव करना चाहते हैं एग्जिट करने से पहले या नहीं। अगर हम सेव पे क्लिक करेंगे तो वो सेव करके बंद कर देगा डॉक्यूमेंट्स को। अगर हम डोंट सेव पे क्लिक करेंगे तो वो हमारा सेव नहीं करेगा और बंद कर देगा। और अगर हम कैंसिल करेंगे तो ना वो सेव करेगा ना वो डोंट सेव करेगा, वो इस ऑप्शन को कैंसिल कर देगा कि हमें कोई एक्शन नहीं लेना है इस पर। हम इसी विंडो पर रहना चाहते हैं, इसी पे काम और करना चाहते हैं, तो हम कैंसिल प्रेस करेंगे। कंट्रोल X से हम वही काम करेंगे जो हम कंट्रोल C से करते हैं, कॉपी करते हैं, लेकिन हम कंट्रोल X जब हम प्रेस करेंगे तो वो इस डॉक्यूमेंट्स को यहाँ से बिल्कुल ही ख़त्म कर देगा। ये देखें, और उसने ख़त्म कर दिया। अब हम कंट्रोल V से यहाँ पे क्लिक पेस्ट कर देंगे तो वो यहाँ पर आ जाएगा। हम जितनी दफ़ा चाहे पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो कंट्रोल X से हमारा डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ख़त्म कर देगा। कंट्रोल Y जो है वो हमारा डिलीट करता है। अगर हमसे कुछ गलती से डिलीट हो गया, जैसे कि ये हमसे डिलीट हो गया या कुछ भी, तो हम कंट्रोल Y प्रेस करेंगे तो वो हमारे को ला कर दे देगा। ये देखिए, कंट्रोल Y प्रेस करा तो ये हमारे को एक ऑप्शन आगे लेकर जा रहा है। अभी आप नहीं समझेंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। पहले हम कंट्रोल Z को समझ लेते हैं। कंट्रोल Z जो है हमारा, वो इस तरह से ही हमसे डिलीट हो गया। हमने कंट्रोल Z दबाया तो ये हमारे को आगे की तरफ ले आया। ये देखें, जो हमसे गलती से डिलीट हो गया था तो वो हमने वापसी लिया है कंट्रोल Z की मदद से। लेकिन अगर हम ज़्यादा हम आगे चले गए कि नहीं, हमने ये भी दो ऑप्शन हमारे पास खुल गए, तो ये हम कंट्रोल Y प्रेस करेंगे तो ये दो ऑप्शन खत्म हो जाएंगे। एक और दफ़ा प्रेस करेंगे तो ये भी खत्म हो जाएगा। इस तरह हम कंट्रोल Z प्रेस करेंगे तो ये वापसी आ जाएगा। तो ये कंट्रोल Y का जो है वो अंडू और रीडू का काम करते हैं कंट्रोल Y। कंट्रोल इंटर की बारी, कंट्रोल के साथ हम इंटर प्रेस करते हैं। इंटर की मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह की होती है। वैसे तो आप सब जानते हैं इंटर की इस तरह की होती है। एक नीचे आके ऐसे लेफ्ट साइड की तरफ जाता हुआ एरो होता है। तो कंट्रोल के साथ जब हम इंटर प्रेस करते हैं तो वो हमारे को न्यू पेज बना देता है। लेकिन वो न्यू पेज पे ले गया। अब हम एक और दफ़ा प्रेस करते हैं तो वो एक और दफ़ा न्यू पेज पर ले गया। मेरे को तो उसने बीच में एक पेज बना दिया, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हम वापसी आते हैं, हम वापसी आए तो ये खत्म हो गया। कंट्रोल Z की मदद से हम वापसी आते हैं, आपको भी मैंने बताया था। और कंट्रोल Y से हम दोबारा वही ऑप्शन ओपन कर सकते हैं। तो ये था कंट्रोल इंटर का काम। एक ब्रैकेट इस तरह का होता है हमारे कीबोर्ड पे, देखा होगा आप लोगों ने। इस तरह का ब्रैकेट मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखें, इस तरह के एक ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट, ये दो ब्रैकेट हमारे पास होते हैं। अपने कीबोर्ड पे आप देखेंगे तो आपको इजीली नज़र आ जाएंगे। उसका काम है, जब हम कंट्रोल के साथ किसी भी सिलेक्शन को, किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल के साथ साथ ये वाला एरो हम प्रेस करेंगे। पहले ब्रैकेट ओपन वाला हम प्रेस करेंगे तो ये छोटा करेगा हमारे अल्फ़ाबेट को। जो काम हमारा ये वाला ऑप्शन करता है, वही काम हम कीबोर्ड की मदद से कंट्रोल ब्रैकेट ओपन से कर सकते हैं। और कंट्रोल ब्रैकेट क्लोज से हम इसको बड़ा कर सकते हैं। कंट्रोल ब्रैकेट स्मॉल से हम छोटा करेंगे, स्मॉल मतलब ओपन, और कंट्रोल ब्रैकेट क्लोज से हम इसको बड़ा कर सकते हैं। तो ये काम था हमारा कंट्रोल ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज का। अब आ जाते हैं हम शिफ्ट पे। शिफ्ट की इस तरह की नज़र आती है, ऊपर की तरफ एरो होता है। शिफ्ट की से हम हमेशा अपने स्पेशल ऑप्शन ओपन कर सकते हैं। जैसे कि अब हम अगर ABCD लिखें तो ये देखेंगे स्मॉल लिखा है, लेकिन हम जब शिफ्ट प्रेस करके करेंगे तो ये देखेंगे ये कैपिटल वाली ABCD लिखा है। तो ये ऑप्शन है शिफ्ट का। इसी तरह हम शिफ्ट के साथ देखते हैं कि शिफ्ट के साथ हमारा ब्रैकेट का ऑप्शन है। जब हम दबाएंगे शिफ्ट, ये कीबोर्ड के ऊपर जितने भी ऑप्शन लिखे होते हैं, जैसे 1 2 3 के ऊपर आपने देखा होंगे कि @ इसी तरह हैश, ये साइन आपके बने हुए होते हैं। तो ये शिफ्ट की मदद से आप इसमें
ऐड कर सकते हैं अपनी किसी भी वर्ड की फाइल में, या एक्सेल की फाइल में आप इसी मदद से ऐड कर सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया जैसे कि हम शिफ्ट के साथ 1 2 3 के ऊपर जितने भी ऑप्शन होते हैं वो सारे हम इसकी मदद से ही लिख सकते हैं। तो ये काम है शिफ्ट का। अब हम चलते हैं आगे टैब की तरफ। टैब का काम मैंने समझाया था आपको, कंट्रोल एन और टैब दोनों एक ही काम करते हैं। तो ये था कंट्रोल टैब का काम, वो सिर्फ टैब का काम। अब आ जाते हैं कैप्स लॉक। कैप्स लॉक इस तरह का बटन आपके कीबोर्ड पर होता है। इसको जब आप प्रेस करेंगे तो आपको शिफ्ट दबाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी ABCD टोटल कैपिटल कर देगा। फिर आपको शिफ्ट की ज़रूरत नहीं होती, आप इसको दबा के एक दफ़ा दबा के आप इसको अपनी ABCD लिख सकते हैं कैपिटल में ही। फिर आप दोबारा प्रेस करेंगे तो वो वापसी स्मॉल में ही आपको ले आएगा ABCD। ऑल्ट का काम भी वही है जो हमने F6 से दबाया था, 2 दफ़ा F6 दबाया था तो वो ऑप्शन ले आया था। ऑल्ट का काम भी यही है, हम ऑल्ट सिर्फ एक दफ़ा दबाएंगे तो ये सारे ऑप्शन वो उसी तरह से आपको शो करा देगा, फिर दबाएंगे तो ये खत्म हो जाएंगे। ये ऑल्ट का काम वही है, शिफ्ट F3 वाला। शिफ्ट F3 2 दफ़ा प्रेस करना होता है और ऑल्ट सिर्फ एक दफ़ा ही प्रेस करना होता है। अब आ जाते हैं पेज अप पेज डाउन। तो इस तरह का एक कीबोर्ड होता है, आपके कीबोर्ड के ऊपर पेज अप और पेज डाउन के 2 बटन होते हैं। तो जब आप पेज अप प्रेस करेंगे तो ये आपको एक पेज ऊपर ले आएगा, जितना आपको नज़र आ रहा है यहाँ तक आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे आप प्रेस करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा और इससे ऊपर का आपको फिर नज़र आएगा। लेकिन इस तरह से ये हमारे को पेज अप से एक पेज ऊपर ले जाते हैं। अगर आप इसको छोटा कर लें, अब जितना यहाँ तक नज़र आए ये इसको ख़त्म करके आपको बाकी का दिखाएगा। ये देखिए, ये पेज डाउन से हम नीचे आए, पेज अप से हम ऊपर की तरफ जाए, पेज डाउन से हम नीचे की तरफ आए। तो ये पेज अप और पेज डाउन का काम था। हमने वापसी अपना विंडो बड़ी कर ली ताकि आपको इजीली समझ आए। एरो की तो आपको सबको मालूम होगा, एरो की से हम नीचे ऊपर राइट लेफ्ट जा सकते हैं। तो ये एरो की का काम ये होता है। अगर आप कंट्रोल के साथ एरो की प्रेस करेंगे तो आप एक ऑप्शन आगे जाएंगे, जैसे पूरा ख़त्म करके आप एक एक आगे जाएंगे। कंट्रोल एरो प्रेस करेंगे, लेकिन यहाँ पर आगे, फिर प्रेस करेंगे यहाँ पर आगे, फिर करेंगे यहाँ पर, फिर करेंगे। इस तरह ये आप एक एक ऑप्शन बढ़ा सकते हैं कंट्रोल के साथ एरो की प्रेस करके। इंटर आप प्रेस करेंगे तो आप न्यू लाइन पर आ जाएंगे, न्यू पैराग्राफ पर आ जाएंगे। तो ये काम इंटर का काम ये है कि आप न्यू पैराग्राफ ऐड करना चाहें तो आप न्यू पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं। बैक स्पेस से आपको सबको मालूम है कि बैक स्पेस से हम लिखा हुआ अपना मिटा सकते हैं, और कंट्रोल Z से हम उसको वापसी दिला सकते हैं। तो ये बैक स्पेस से आप जो भी चाहे वो मिटाना है, कंट्रोल Z से आप उसको वापसी ले आएगा। गलती से ज़्यादा मिट गए तो, ज़्यादा ख़त्म हो गया तो। इसी तरह आता है डिलीट का। जैसे हमने देखा बैक स्पेस से हम लेफ़्ट साइड की तरफ ख़त्म कर रहे होते हैं, तो बैक स्पेस से हम जितना भी ख़त्म करते हैं वो लेफ़्ट साइड की तरफ ख़त्म होता है। लेकिन जब हम डिलीट से ख़त्म करते हैं तो वो राइट साइड की तरफ ख़त्म होता है। देखिए, इस तरह से वो राइट साइड से ख़त्म करते हैं, और बैक स्पेस से वो लेफ़्ट साइड से ख़त्म करता है। तो ये बैक स्पेस और डिलीट इस तरह से होता है। अगर आपने जैसे देखा, मैंने यहाँ पे कुछ पैराग्राफ लिखे हैं, ये मैंने अपने खुद नहीं लिखे, ये मुझे प्रैक्टिस के लिए चाहिए थे। तो ये मैंने MS वर्ड से ही ले लिए कि मुझे प्रैक्टिस करनी है, तो मुझे कुछ लिखा हुआ दे ताकि मैं उस पर प्रैक्टिस कर लूँ। तो उसके लिए MS वर्ड में एक आपको फॉर्मूला दिया हुआ है कि अगर आप कुछ लिखना चाहें और कुछ अपनी प्रैक्टिस करना चाहें MS वर्ड में, तो आप फॉर्मूले की मदद से पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं, उसमें आप अपना काम कर सकते हैं, उसमें आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला मैंने स्पेस देकर लिखा है ताकि ये हमारे को विजिबल हो ना। ये फॉर्मूला विजिबल करना मुश्किल है,
क्योंकि जब हम यहाँ पर आके इंटर प्रेस करते हैं तो वो हमारा फॉर्मूला पैराग्राफ ऐड कर देता है। मैं फॉर्मूला लिखने का तरीका बता दूँ। इससे आप लिखेंगे इक्वल टू IND ब्रैकेट ओपन 5 और ये कोमा फिर 5, फिर आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो ये देखें इसमें पैराग्राफ आपको ऐड कर दिए। देखें इसमें ये हमारे पास 5 पैराग्राफ ऐड कर दिए। मैं आपको स्मॉल करके दिखाता हूँ। ये देखें 1 2 3 4 और ये 5। अब हम यहाँ पे लिखते हैं दोबारा फॉर्मूला लिखते हैं यही वाला। ब्रैकेट ओपन 2 कोमा 2 ब्रैकेट क्लोज। ये देखें उसमें हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 2 पैराग्राफ ऐड करें। तो आप जितने चाहे इससे आप पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो ये फॉर्मूला हमारे लिए प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। तो ये थी हमारी MS वर्ड की शॉर्टकट कीज़ की क्लास। उम्मीद है आपको ये क्लास बहुत पसंद आएगी और इस क्लास से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस क्लास से इस वीडियो से इस टॉपिक से फ़ायदा उठा सकते हैं। नई वीडियो के साथ अपने नए टॉपिक पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।